हेलो, वेलकम है आप सभी लोगों का। फिर से स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, हमने लास्ट पढ़ लिया था, डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा था। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने स्टमक के बारे में पढ़ लिया था। इससे पहले हमने ईसोफेगस के बारे में पढ़ लिया था और शुरुआत करी थी हमने पहले जनरल साइंस के इंट्रोडक्शन से। तो आज ही उसी कड़ी में अगला लेक्चर है बेटे। तो देखिए, जनरल साइंस में लास्ट हमने पढ़ लिया था स्टमक के बारे में। स्टमक के बाद देखिए किस तरीके से हम जो फूड है वो आगे जाएगा और क्या क्या वर्क करेगा बेटे। तो पहला जो है बेटे, ये देखिए फूड जो है लास्ट जो है वो आ गया था बेटे। लास्ट जो है फूड जो है हमने इनटेक किया था। सबसे पहले गया था बेटे कहां पे? सबसे पहले गया माउथ में, माउथ या मुख। फिर कहां पे आया ये? माउथ के बाद, माउथ के बाद ये गया बेटे स्टमक में। कहां गया? स्टमक में, आमाशय में गया। ये चीजें पढ़ ली हमने। इसके बाद ये जाएगा, स्टमक के बाद ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जाएगा छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में ये जाएगा बड़ी आंत में। और यहां से फूड क्या कर लिया जाएगा? यहां पे वाटर एब्जॉर्प्शन होगी, यहां पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। डाइजेशन है, डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहां जो पाचन है वो पूर्ण हो जाएगा। ये कई बार पूछा जाता है कि पाचन जो है, डाइजेशन का जो स्टेप है वो कहां पे कंप्लीट हो जाता है? वो कंप्लीट हो जाता है कहां बेटे? तो वो कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है वेस्ट फूड। वेस्ट फूड, अपशिष्ट भोजन, अपशिष्ट भोजन। और यहां पे वाटर को कर लिया जाता है बेटे एब्जॉर्ब। वाटर को कर लिया जाता है एब्जॉर्ब, क्योंकि अपशिष्ट भोजन जाएगा। और यहां से ये आ जाएगा बेटे अनस में, चला जाता है अनस, मलाशय में। मलाशय से एग्जिट हो जाता है। तो हमने यहां तक, ये जो स्टेप है यहां तक मैंने आप लोगों को पहले करवा दिया कि भोजन पहले इनटेक करेंगे। माउथ के अंदर क्या होता है, स्टमक के अंदर क्या होता है। स्टमक के बाद अब जाता है बेटे स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखिए जो फूड है वो आएगा अब स्मॉल इंटेस्टाइन में। इस टाइप से ये देखिए यूं बना के आपको बताया हुआ है। फिर से थोड़ा सा बता देता हूं। ये लो, यहां पे ये फूड आया, आने के बाद ये ईसोफेगस में गया। ईसोफेगस के बाद ये स्टमक में गया। स्टमक के बाद ये जो है अब यहां पे आता है। अब जो फूड है यहां पे आएगा ये जो है। और ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये होती है लार्ज इंटेस्टाइन। इस टाइप से ये होती है लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड इस टाइप से, यहां वाली बात करेंगे हम। जो हमने पढ़ना है वो इतने पार्ट को पढ़ना है। अब ये जो है इतने पार्ट को बेटे ये चीजें पढ़ेंगे, ठीक है भी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या काम करती है? इस टाइप से स्मॉल इंटेस्टाइन है, यू स्मॉल इंटेस्टाइन है। इनसाइड जो इसके अंदर पार्ट होता है ऐसे होता है बेटे, ये होता है इनसाइड। इसके जो इनसाइड में पार्ट नहीं होते, ये होते हैं इसके इनसाइड में, ये होता है। ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को आप बोलते हो जो ये सी टाइप का जो होता है, इसको बोला जाता है डेड्यूनम। डेड्यूनम, तो ये कहलाती है ग्रहणी। ये जो इतना पार्ट है, बीच वाला जो पार्ट है, ये पार्ट कहलाता है जेजुनम। क्या कहलाता है? जेजुनम। ये कहलाता है जेजुनम।
और ये वाला जो पार्ट है, इतने वाला जो पार्ट है, ये कहलाता है इलियम। ये पार्ट कहलाता है इलियम। ठीक है नहीं, इस चीज को हमने पढ़ना है। इसको आप इरेज कर देते हैं। आपको वैसे समझ आ गया कि फूड जो है यहां से आया, ऐसे जाता है, ये बताया हुआ है। पहले यहाँ आया, यहाँ से आया, आते हुए यहाँ गया, यहाँ के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, यहाँ के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा ये, और एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको बताई हुई है ऑलरेडी। तो हमने पढ़ना इतना, इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। अब देखिए छोटी आंत जो है, छोटी आंत के बारे में बहुत सारी चीजें पूछी जाती है भी। एक तो ये पूछा जाएगा, ये जो पार्ट होता है ये कहलाती है विलाई, ये कहलाती है विलाई, इसको विलाई बोलते हो। हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, यहां पे फूड आएगा, ऐसे फूड आएगा, ये फूड आएगा, ये फूड आएगा अभी। ये वाली जो चीज है ये फूड है, ये भोजन है। और यहां पे आपको पता है दो चीजें जुड़ी हुई है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। यहां पे जो इस साइड है, इधर जो इस साइड है यूं, ये देखना, ये जो यूं है, यहां पे होता है लीवर, इधर होता है लीवर, ये लीवर है, ये लीवर है, ये होता है लीवर, ये होता है लीवर। और इस साइड जो है यूं, यहां पे होती है ये पेंक्रियाज, तो इधर होती है पेंक्रियाज, यूं लगा लीजिए, यहां पे होती है पेंक्रियाज, ये होती है पेंक्रियाज, पेंक्रियाज। तो ये होता है अग्नाशय। ठीक है भी, अब इनके रोल पढ़ेंगे आप एक एक भी, इनका रोल क्या क्या है। ठीक है भी, तो देखिए ये लीवर है, इसको ध्यान रखना। लीवर के बाद इसे लीवर बोलते हो, ये यकृत है, इसको जिगर भी बोला जाता है। ठीक है भी, उर्दू में इसे जिगर बोलते हैं। फूड यहाँ आया, इनका भी यूज पढ़ेंगे, पहले इनका यूज पढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देखिए क्या है भी। छोटी आंत के बारे में, पहला तो इसको छोटी क्यों बोला जाता है ये आपको पता होना चाहिए। छोटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो डायामीटर है ना, ये देखो, ये डायामीटर क्या है, स्मॉल है। और अगर ये स्मॉल है तो ये क्या कहलाएगी, छोटी कहलाएगी। जबकि बड़ी आंत बड़ी नहीं है। एक्चुअल में मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो अपनी एलिमेंट्री कैनल है, एलिमेंट्री कैनल की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 33 फीट है। या बोल सकते हो कितनी फीट थी बेटे, तो वो कितने मीटर है, 9 मीटर है। उसी में सबसे लार्जेस्ट पार्ट अगर कोई कवर करता है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन कवर करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, अगर इसकी लेंथ पूछी जाए, इसकी लेंथ कितनी है, तो ये अकेली जो है 21 से 22 फीट जो है, ये क्या करती है, अकेली कवर करती है। तो ये अगर पूछा जाए कि एलिमेंट्री कैनल में सबसे बड़ा पार्ट किसका है, तो सबसे बड़ा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, सबसे ज्यादा लंबी है। ठीक है भी, 21 से 22 फुट की होती है। काम क्या करती है ये, तो इसके फंक्शन देखो। पहला फंक्शन तो क्या करती है, ये जो फूड, ये जो अपने पास फैट होता है ना, फैट को बदलती है किसमें, फैटी एसिड, इसमें बदल देती है फैटी एसिड। तो एक तो जो आपके पास वसा है, उस वसा को ये वसीय अम्ल में बदल देती है। और क्या काम करती है, इसी के अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन। इसके अंदर ही क्या होता है, तो पूर्ण पाचन होता है। कैसे होगा देखिए, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसी के अंदर विलाई होती है, और विलाई जो है वो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन करने का काम करती है। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड आपने इंटेक किया था, करने के बाद अब देखो जैसे ही फूड यहां आता है ना, इस वाले पार्ट में यहां आता है, तो ये जो फूड है ना, अब ये जो फूड है यहाँ पे जो आया, ये फूड जो यहाँ है, ये बन गया बेटी, ये देखना, ये जो फूड है
ये अब बिल्कुल सेमी लिक्विड में आए हैं, बिल्कुल सेमी लिक्विड में आए, अर्ध तरल में आए, अर्ध तरल में, ठीक है, अर्ध तरल में आया, अर्ध तरल में आया है। तो जैसे ही आता है ना, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे जो है ये बेसिक मटेरियल जो है बाइल जूस जो है इसके द्वारा लीवर के द्वारा क्या है सीक्रेट किया जाता है। और यहाँ से जो है पहले फूड कैसा था, एसिडिक मीडियम में था, अब जो है फूड है वो कैसे क्या है, किस मीडियम में हो जाता है, बेसिक मीडियम में। ये जो यहाँ पे ये जो कार्बोनेट है वो इसको क्या है फूड मीडियम को बदल देते हैं। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मीडियम होता है ना फूड का, वो कैसा होता है, वो बेसिक होता है। किसके कारण होता है, लीवर के कारण। लीवर के अंदर यहाँ पे क्या होता है, तो लीवर में यहाँ होता है गाल ब्लैडर, ये होता है गाल ब्लैडर यू, और ये जो गाल ब्लैडर है ये गाल ब्लैडर होता है, गाल ब्लैडर। इसका काम क्या होता है, ये पित्ता होता है या पित्ताशय होता है। ये क्या काम करता है, ये पित्ताशय जो है ये बाइल जूस को सीक्रेट करता है। किसको सीक्रेट करता है, बाइल जूस। और बाइल जूस का मीडियम कैसा होता है, एसिडिक मीडियम होता है। तो जो फूड पार्टिकल यहाँ आया, यहाँ पे आया है, अब वो सेमी लिक्विड में आ गया है। और जो इंटेस्टाइन के अंदर सेमी लिक्विड पार्ट है, उस लिक्विड पार्ट को आप बोलते हो चाइल। क्या बोलते हो, चाइल। इसे याद रखना, ये कहलाता है चाइल। 3 टेक्निकल वर्ड बताए मैंने आपको। पहला बताया था बोलस। बोलस कहाँ बना, आपके माउथ के अंदर बना। माउथ में जब सलाइवा मिक्स हुई तो इस लार मिले भोजन को क्या बोला जाता है, बोलस। फिर स्टमक में फूड आया। स्टमक वाले फूड के अंदर क्या था कि ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेमी लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो सेमी लिक्विड में जब कन्वर्ट हुआ है इसको बोला जाता है काइन। फिर ये इंटेस्टाइन में जाएगा। अब इंटेस्टाइन में इसके अंदर रिएक्शन होगी तो ये जो फूड है ये फूड कहलाएगा चाइल। क्या कहलाएगा, चाइल। इन तीनों बातों को समझ आया। अब देखो, अब काम आता है मेन लीवर का। लीवर क्या काम करता है, तो इस टाइप से हमारे पास लीवर है, ये लीवर है, यूं लीवर है, ये लीवर है, ये लीवर होता है। इस टाइप से लीवर होता है। तो लीवर की स्पेसिफिकेशन लिख लेते हैं अब, क्या होती है लीवर के अंदर। तो लीवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, ग्लैंड ऑफ बॉडी। तो लीवर क्या है, तो यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, बड़ी ग्रंथि है, ठीक है नहीं। हैवीएस्ट ग्लैंड भी है ये। क्या है भी, हैवीएस्ट, लार्जेस्ट, और क्या बोल सकते हो, हैवीएस्ट, हैवीएस्ट। तो ये क्या है, शरीर की सबसे बड़ी भारी, सबसे क्या है, बड़ी ग्रंथि है भी। कितना वजन होता है, तो अगर वजन की बात करें तो अपने लीवर का वजन होता है 1.5 kg। कितने किलो का है हमारा लीवर, तो 1.5 किलो का है, या बोल सकते हो 1500 ग्राम का होता है। कितने ग्राम का होता है, 1500 ग्राम का। तो हमारा लीवर कितने ग्राम का है, 1500 ग्राम का है, 1.5 किलो का लीवर है। इतना बड़ा जो है हमारा दिमाग भी नहीं है। दिमाग जो है उसका भी लगभग 1350 से 1450 ग्राम होता है। तो लीवर जो है वो लार्जेस्ट क्या है, ग्लैंड है, बड़ी भी है। और दूसरी बात क्या है, ये क्या हैवीएस्ट भी है। क्या काम करता है ये, तो इट रिलीज। वैसे तो मैं एक्सोक्राइन ग्लैंड में इसकी सारी बातें पढ़ाऊंगा, बाकी अब यहां जितनी पढ़ सकते हैं। तो देखिए, इट रिलीज बाइल जूस। ये किसको रिलीज करता है भी, यह पित्त रस का स्त्राव करता है, स्त्राव करता है। किसको निकालता है ये, तो ये पित्त रस को निकालता है। और निकाल के स्टोर कहां कर देता है, इस गाल ब्लैडर में। कहां स्टोर कर देता है, इस गाल ब्लैडर में। तो इस पित्ताशय में स्टोर कर देता है। कितना निकालता है, अगर 1 डे की बात करूं मैं, इस बाइल जूस का बहुत बार पीएच वैल्यू पूछा जाता है कि इसका पीएच मान कितना है भी, इसका पीएच मान कितना है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि इसकी पीएच वैल्यू कितनी है। तो पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.2 से लेकर के आप लिख सकते हो 8.4। तो जब भी आपको पता है 7 से ऊपर जाती है पीएच वैल्यू, तो वो क्या कहलाता है, एसिडिक है या बेसिक है। ये क्या बन गया,
ये बन गया बेसिक, और बेसिक जो है ये क्या बन गया बेटे, ये क्षारीय बन गया। तो बाइल जूस जो है वो क्या है बेटे, क्षारीय है। कैसा है वो, क्षारीय। क्या बोल सकते हो कि वो बेसिक कैरेक्टर का है, एसिड के अगेंस्ट काम करेगा। तो यहां स्टोर हुआ, अगर 1 डे की बात करूं, यहां स्टोर हो रहा है ये बाइल जूस। 1 डे में, एक दिन में हम कितना बाइल जूस निकालते हैं, कितना बाइल जूस निकालते हैं? तो मैक्सिमम 800 ml तो महिलाओं द्वारा निकाला जाता है, मैक्सिमम मेल द्वारा कितना निकलता है, 1000 ml। कितना निकलता है, 1000 ml। तो ये मेल निकालता है, ये फीमेल निकालता है। ठीक है भी, 800 और कितना 1000, मैक्सिमम मान सकते हो आप 1000 ml जो है वो क्या है, बाइल जूस निकलेगा। कहां से निकलेगा ये, तो ये लीवर से निकलेगा। स्टोर कहां होगा, गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा। स्टोर होने के बाद ये धीरे 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 यहां से, ये देखना, ये जो बाइल जूस है यहां से इस रास्ते से होता हुआ यूं आपके पास ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहां पे एंट्री कर जाएगा, कर गया एंट्री। अब बाइल जूस की एंट्री हो गई, कहां पे होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो देखो हमारे पास 3 तो चीजें हैं। पहली चीज तो हमारे पास क्या है भी, कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा क्या है हमारे पास, तो दूसरा क्या था, प्रोटीन। और तीसरा क्या था, लिपिड्स। तो पहला तो कार्ब्स था। कार्ब्स का इनिशियल डाइजेशन कहां हुआ, इनिशियल डाइजेशन, शुरुआत कहां की थी अपन इसकी इनिशियल डाइजेशन, तो ये शुरुआत की थी माउथ में। किसने की थी, सलाइवा ने। ठीक है भी, और इसको किसमें बदल दिया था, इसको किसमें बदल दिया था अपन ने, स्टार्च में। इसमें बदल दिया था, स्टार्च में। तो ये कार्बोहाइड्रेट की बात है। कार्बोहाइड्रेट या शर्करा जो था, इसको इजी या बोल सकते हो, पहले कॉम्प्लेक्स था, सरल शर्करा में अपन ने तोड़ दिया था। ये आंशिक पाचन था। किसका आंशिक पाचन था भी, तो ये आंशिक पाचन था कार्बोहाइड्रेट का। कहां पे हुआ, मुख में। और किसने किया ये पूछा जाए, तो ये किया था सलाइवा ने। सलाइवा में किसने किया था, तो किसने किया था, टाइलिन ने। किसने किया था, टाइलिन, टाइलिन ने। ये याद रखना। किसमें बदल दिया इसको, इसको बदल दिया स्टार्च में। इतना काम कर चुके हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट देखिए, ये पहला था। दूसरा देखिए, दूसरा होता है हमारे पास प्रोटीन। किसका पाचन करना है हमको, प्रोटीन का। प्रोटीन का इनिशियल डाइजेशन हुआ, इनिशियल डाइजेशन कहां पे किया गया, इनिशियल डाइजेशन आंशिक पाचन हुआ, आंशिक पाचन हुआ। यह आंशिक पाचन कहां हुआ भी, ये हुआ आपके स्टमक में। कहां हुआ, स्टमक में, आमाशय में। आमाशय में किसने किया, आमाशय में, तो आमाशय में किसने किया था, पेप्सिन ने। किसने किया, पेप्सिन। पेप्सिन द्वारा इसका आंशिक पाचन किया गया था। और करने के बाद इसको कन्वर्ट किसमें कर दिया था अपन, इसको कन्वर्ट कर दिया था पेप्टोन में। पेप्टोन में या पेप्टाइड में, पेप्टाइड में, पेप्टोन, या हमने बदल दिया था इसको पेप्टाइड में। ठीक है भी, इतनी बात क्लियर आप लोगों को। ये तो था इनिशियल डाइजेशन। अब इसी को आगे यूज करेंगे हम। तीसरी चीज अब आती है अपने पास फैट या लिपिड्स। फैट, वसा, या इसी को लिपिड्स बोल देते हो, लिपिड्स। इसका इनिशियल डाइजेशन कहां होगा, इसका इनिशियल डाइजेशन जो है वो करेगी कौन, इसका आंशिक पाचन कौन करेगा, तो इसका जो आंशिक पाचन है ये होता है, कहां पे होता है ये, तो ये होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। कौन करेगा, तो ये करता है बाइल जूस। कौन करता है, बाइल जूस। क्या बदल देता है भी, बाइल जूस। एक तो फूड मीडियम को क्या बना देगा, बेसिक बना देगा। क्या बना देगा, बेसिक। और इस बाइल जूस ये इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, फैट को फैटी एसिड। किसमें बदल दिया इसने, फैटी एसिड। बस ये अमल में बदल दिया। ये लो, इतनी बात तो क्लियर है कि जैसे ही फूड स्टमक से चला, क्या चला, सेमी लिक्विड में चला, चला जाते ही कौन टकरा, बाइल जूस टकरा। डेडोनम से गया, डेडोनम सी टाइप स्ट्रक्चर जो है ना, शेप होती है, वहां से होते हुए जैसे ही आया तो इसका मीडियम कैसा बन गया, बेसिक बन गया, क्योंकि बाइल जूस रिलीज हो गया। बाइल जूस रिलीज किया किसने, लीवर ने।
लीवर क्या निकालता रहता है, बाइल जूस निकालता रहता है। यहां से आ गया, आने के बाद जैसे ही फूड के अंदर ये गया तो फूड के अंदर किसको टारगेट किया, मेन किसको टारगेट किया, फैट को, और फैट को किस में कन्वर्ट कर दिया, फैटी एसिड में। अब हमारे पास तीन चीजें हैं, याद रखना बेटे। पहली चीज तो हमारे पास है ये स्टार्च पेंडिंग पड़ा हुआ, दूसरा हमारे पास पेंडिंग पड़ा हुआ है ये, और तीसरा हमारे पास पेंडिंग पड़ा हुआ है ये। ठीक है, ये कहां पे है, ये तीनों चीजें बची हुई कहां पे है, ये छोटी आंत में। कहां बची हुई है, छोटी आंत में। छोटी आंत के अंदर जैसे ही जाएगा अब काम शुरू होता है किसका, पेंक्रियाज का। किसका काम स्टार्ट होता है, पेंक्रियाज का। देखो इस टाइप से हमारे पास ग्लैंड होती है पेंक्रियाज, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये लगा लो, ये ग्लैंड होती है, इसको आप बोलते हो पेंक्रियाज, ये कहलाती है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज तो ये कहलाता है अग्नाशय। ठीक है, येलोइश होती है, इसका कलर पूछा जाए, उसका अगर कलर पूछा जाए। लीवर के बारे में मैं बकायदा पढ़ाऊंगा आपको, पेंक्रियाज के बारे में बकायदा जब हम सिस्टम पढ़ेंगे ना, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, तब इनकी सारी डिटेल पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो ये देखो, ये जो लीवर है ये थी पेंक्रियाज, उस साइड जो थी वो पेंक्रियाज थी, ये पेंक्रियाज थी। पेंक्रियाज का जो कलर होता है किस कलर का होता है, तो ये होता है भी येलोइश। कैसे कलर की होती है, येलो कलर की होती है। इसका जो कलर होता है वो येलो होता है। जबकि लीवर का कलर कैसा था भी, ये होती है पीले रंग की। ठीक है भी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है ये। कैसी स्ट्रक्चर होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो ये पत्ती नुमा संरचना होती है, पत्ती नुमा संरचना होती है। क्या काम करती है ये, इसको खोजा किसने था, तो ये भी पूछा जाए, इसको लैंगरहैंस ने खोजा था, लैंगरहैंस। ठीक है भी, तो लैंगरहैंस द्वारा इसको खोजा गया था। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये क्या है, ये एक तरह की मिक्स ग्लैंड है, तो इट इज ए मिक्स ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड। तो आप बोल सकते हो कि यह मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है ये, मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है भी, मिश्रित क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो 98% है ना, 98% तो और 2%, 98% तो ये रिलीज करती है किसको, 98% ये रिलीज करती है एंजाइम। किसको रिलीज करती है ये, एंजाइम्स, एंजाइम। क्योंकि इसके अंदर ना 3 तरह की सेल पाई जाती है, इस टाइप की, अल्फा सेल, बीटा सेल। सबसे ज्यादा इसके अंदर जो है कौन सी सेल पाई जाती है, बीटा सेल। अल्फा सेल इसके अंदर पाई जाती है, बीटा सेल इसमें पाई जाती है, और ये डेल्टा सेल। ये 3 तरह की इसके अंदर सेल पाई जाती है। तो यहां से जो सबसे ज्यादा मेन जो निकलता है, क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है। 2% ये निकालती है हार्मोन। क्या निकालती है, हार्मोन। तो 2% यहां से निकलता है हार्मोन। और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कंपटीशन एग्जाम में या कोई भी कक्षा हो, उसमें सबसे ज्यादा अगर एमसीक्यू में पूछा जाता है कि जो इंसुलिन हार्मोन है उसका जो स्त्रावण है, इंसुलिन का जो सीक्रेशन है वो कहां से होता है, तो कहां से होता है, वो पेंक्रियाज से होता है। कहां से होता है, पेंक्रियाज। तो 2% में ये 2 तरह के, एक तो इंसुलिन हार्मोन निकालती है, एक क्या है, ग्लाइकोजन हार्मोन निकालती है, और एक सोमैटोस्टेटिन। 3 तरह के ये स्पेशल हार्मोन निकालती है, जिसमें सबसे ज्यादा हार्मोन जो यूज होता है वो कौन सा होता है, इंसुलिन। क्या काम करता है इंसुलिन, तो इंसुलिन जो है वो ब्लड शुगर को क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। तो इंसुलिन यहां से निकाली जाती है। और क्या है, 98% क्या निकालती है, एंजाइम निकालती है। क्या निकालती है, एंजाइम। तो देखो लीवर के अंदर तो क्या निकला, ये देखिए लीवर जो था, कलर कैसा था लीवर का, तो लीवर का अगर यहाँ पे कलर पूछा जाए तो इसका कलर होता है, कैसा कलर होता है भी, तो रेडिश ब्राउन। किस कलर का होता है ये, रेडिश ब्राउन, भूरे रंग का होता है भी, भूरे रंग का। भूरे वैसे भूरे रंग का नहीं, रेडिश ब्राउन। जैसे रेड के अंदर थोड़ा सा ब्राउनिश सा बोले तो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। लार्जेस्ट ग्लैंड है बेटी। क्या करता है, सबसे ज्यादा क्या है, विषैले तत्वों को बाहर निकालता है। एक तो क्या करता है, इसका मेन फंक्शन होता है, अगर इसका फंक्शन पूछा जाए ना, फंक्शन लिखने लगे तो एक फंक्शन इसका ये भी आता है, लीवर जो है बाइल जूस को तो सीक्रेट करता ही करता है। एक लीवर जो है अमोनिया प्रेजेंट होता है किसमें, प्रोटीन में।
अमोनिया को बदलता है ये किसमें, तो अमोनिया को ये बदलता है किसमें, यूरिया में। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि अमोनिया को यूरिया में बदलने वाला हमारा कौन सा ऑर्गन है, तो अमोनिया को यूरिया में बदलने वाला ऑर्गन कौन सा है, लीवर है। तो इस बात को याद रखना, एक अमोनिया को यूरिया में बदलता है और इसके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है हेपरिन। तो ये भी अगर पूछा जाए कि हेपरिन प्रोटीन जो है, हेपरिन प्रोटीन, हेपरिन जो है ये इसका सिक्रेशन भी कहां से होता है, इसका सिक्रेशन भी लीवर यकृत से होता है। ठीक है भी। लीवर के अंदर किस टाइप की सेल पाई जाती है, कि कई बार अगर पूछ ले कि कोशिका कैसी पाई जाती है, तो लीवर के अंदर जो सेल है, लीवर के अंदर जो सेल है वो सेल पाई जाती है कूफर सेल। किस टाइप की सेल पाई जाती है, कूफर सेल। और इन कूफर सेल का यूज क्या होता है भी, क्या यूज होता है, तो ये बहुत ही जल्दी क्या करवाती है, रिपेयर करवाने का काम करती है। तो आपने अक्सर सुना भी होगा, लोगों से सुना होगा, या आजकल तो यूट्यूब व्हाट्सएप का जमाना है, तो लीवर का अगर छोटा सा पार्ट काट दिया जाए तो लीवर क्या है, अपने आप बहुत ही जल्द उस पार्ट को भी कवर कर लेता है। इतना तेजी से लीवर रिकवर करता है और जितने भी विषाक्त तत्व है उनको क्या है, बाहर निकालने का काम करता है। तो वो जो किसके कारण कर पाता है, वो इतना जल्दी रिकवर किसके कारण कर पाता है, कूफर सेल के कारण। तो लीवर में किस टाइप की सेल पाई जाती है, कूफर सेल पाई जाती है। ये बाइल जूस को सीक्रेट करता है। बाइल जूस क्या है बेटे, बेसिक पित्त। और इसका कलर पूछा जा सकता है कि जो आपने ये बाइल जूस निकाला है इसका कलर कैसा है बेटे, ये कलर कैसा निकालता है, ये रंग कैसा बनाता है, तो इसका कलर ग्रीन येलोइश होता है बेटे। कैसा कलर होता है, ग्रीन येलोइश, ग्रीन येलोइश। तो हरे पीले रंग का होता है, हरे पीले रंग का ग्रीन येलोइश होता है। और ये ग्रीन येलोइश देने का यहां से ना, जब कभी भी बायोलॉजी में याद रखना क्या आ जाए, कलर पूछ लिया जाए। क्या पूछ लिया जाए, कलर, रंग पूछ लिया जाए। क्या पूछ लिया जाए भी, रंग पूछ लिया जाए। तो रंग के लिए बायोलॉजी में याद रखना जिम्मेवार कौन होता है, रंग के लिए जिम्मेवार है पिगमेंट। कौन जिम्मेवार है, पिगमेंट। और पिगमेंट कौन होता है, पिगमेंट होता है वर्णक। कौन होता है, वर्णक, जिसके कारण ये कलर आ रहा है, जिसके कारण ये कलर आ रहा है। अपना कलर है, सपोज करो कोई काला होता है, कोई गोरा होता है। अपने अंदर तो दो ही कलर है, भगवान ने दो ही तरह के कलर दिए हैं हम लोगों को। तो देखिए पहला कलर है, सपोज करो ब्लैक, ब्लैक किस या लगा लो डार्क कलर है, और दूसरा जो है थोड़ा लाइट लगा लो। ये जो ब्लैक और जो व्हाइट कलर है, ये काला और जो गोरा रंग है, इसके लिए हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा पिगमेंट जिम्मेवार है, तो हमारी बॉडी में कौन सा पिगमेंट जिम्मेवार है, मेलेनिन। कौन जिम्मेवार है, मेलेनिन। अगर किसी व्यक्ति में मेलेनिन ज्यादा है, क्या है ज्यादा, मेलेनिन। अगर मेलेनिन ज्यादा है तो व्यक्ति क्या है, ज्यादा काला है। और अगर किसी में मेलेनिन की क्षमता क्या है, कम है, तो वो व्यक्ति क्या है, ज्यादा गोरा है। ये प्रेजेंट कहाँ होता है मेलेनिन, ये मेलेनिन प्रेजेंट होता है हमारी स्किन में। कहाँ प्रेजेंट होता है, स्किन में। जितना ज्यादा मेलेनिन उतना ही ज्यादा क्या है, व्यक्ति का रंग काला, और जितना मेलेनिन कम उतना ही व्यक्ति क्या, गोरा। तो याद रखना, कई बार ना जब भी आप धूप में निकलते हो, धूप में निकलने से व्यक्ति का रंग कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि मेन जो स्किन में कौन प्रेजेंट है, मेलेनिन। और जैसे ही सनलाइट पड़ेगी तो मेलेनिन क्या होने लग जाएगा, निकलने लग जाएगा, सीक्रेट होने लग जाएगा, और सीक्रेट होगा तो व्यक्ति का रंग कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो इसीलिए जहां पे सूर्य का प्रकाश ज्यादा आता है, जिन देशों के अंदर, जिन कंट्रीज के अंदर, वहां के व्यक्ति क्या होते हैं, ज्यादा डार्क होते हैं, काले होते हैं। और जहां पे कम आता है वहां के लोग क्या होते हैं, गोरे होते हैं। यही मेन रीजन है। और इस चीज को जो अपने को प्रोटेक्ट करने का काम करता है वो करता है मैग्नीशियम। कौन करता है भी, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम हमारी स्किन में होता है, ये भी क्या है, हीट रिसेप्टर का काम करता है। तो ये याद रखना पिगमेंट जो है। अब लीवर जो है वो कितने पिगमेंट निकालता है, लीवर निकालता है दो तरह के पिगमेंट, याद रखना। लीवर जो है, लीवर जो है दो पिगमेंट रिलीज करता है भी, यकृत जो है। पहला पिगमेंट होता है बिलरुबिन, बिलरुबिन, बिलरुबिन। और दूसरा पिगमेंट होता है बिलरुबर्डिन, बिलरुबर्डिन। बिलरुबिन जो है ये क्या काम करता है भी, तो बिलरुबिन जो है,
बिलिरुबिन जो है ये क्या काम करेगा और ये क्या काम करेगा। तो बिलिरुबिन जो है इसका मेन फंक्शन क्या है, बिलिरुबिन जो है वो हमारे ब्लड में एक कंपोनेंट पाया जाता है प्लाज्मा, जो लिक्विड पार्ट है उसको बोलते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का जो कलर है, प्लाज्मा का जो कलर है, जो प्लाज्मा का कलर है वो कैसा होता है, येलो होता है, येलोइश। उसको पीला रंग देने का काम कौन करता है, तो कौन करता है, बिलिरुबिन। कौन करता है, बिलिरुबिन। और जो बिलिरुबिन है ये क्या करेगा, ये बाइल जूस को कलर देता है, बाइल जूस को। तो पित्तरस को कैसा कलर देता है, तो ग्रीन येलोइश देता है, ग्रीन येलोइश। कैसा कलर देता है, हरे पीले रंग का होता है। जो मेन जो है हरा, जो हरा मिक्स थोड़ा सा मिक्सअप होगा, हरे पीले रंग जो है वो कलर देने का काम कौन करता है, बाइल जूस करता है बेटी। तो ये बात तो क्लियर हुई। अब एक बीमारी होती है, आपने इस डिसीज के बारे में सुना होगा, इस रोग के बारे में सुना होगा। इस रोग को बोलते हो आप जॉन्डिस। क्या बोलते हो, जॉन्डिस। इसी को बोला जाता है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए। और देसी भाषा में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पीलिया। क्या बोलते हैं, पीलिया। पीलिया, जो पीलिया है, पीलिया में क्या होता है भी, पीलिया जो हो जाता है, बहुत लोगों को जॉन्डिस हो जाता है, हेपेटाइटिस ए हो जाता है। क्या होता है कि हमारे अंदर जो आरबीसी है, जो रेड ब्लड सेल्स है, उनकी जो अमाउंट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और हमारी त्वचा का रंग कैसा हो जाता है, पीला। आंखें भी पीली, नाखून पीले, व्यक्ति के अंदर पीलापन ज्यादा आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि मेन जो प्लाज्मा का कलर है वो कैसा है भी, वो येलोइश है। और प्लाज्मा क्या होने लग जाता है, लीवर इन्फेक्शन के कारण प्लाज्मा क्या होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। और अगर प्लाज्मा ज्यादा बढ़ जाएगा तो किसका अमाउंट कम हो जाएगा, आरबीसी का अमाउंट कम हो जाएगा। और अगर आरबीसी कम हुई, अगर क्या हुई, आरबीसी का अमाउंट क्या हुआ, कम हुआ, प्लाज्मा का अमाउंट बढ़ गया, तो बॉडी में कैसा कलर बढ़ जाएगा, बॉडी में बढ़ जाएगा येलोइश कलर बढ़ जाएगा। इसीलिए हमारे बॉडी में जो है वो क्या आ जाता है, पीलापन आ जाता है। और वो पीलापन ही क्या है बेटी, हेपेटाइटिस ए या जॉन्डिस है। किसके इन्फेक्शन के कारण आता है, लीवर इन्फेक्शन के कारण आता है। तो ये बातें पता चली आप। अब देखो, अब हम मेन फूड वाले पार्ट पे आते हैं। देखो अभी पेंक्रियाज के भी आपने पढ़ लिया, पेंक्रियाज के अंदर भी ऐसी चीजें होती हैं। लगभग 1.2 मिलियन के समथिंग जो है सेल्स होती है, जो बीटा सेल्स है, सबसे ज्यादा रिलीज करती है किसको, 98% रिलीज करती है एंजाइम को। किस किस एंजाइम को रिलीज करती है, देखिए। तो यहां से निकलते हैं भी 3 एंजाइम, 3 एंजाइम निकलते हैं, जो एंजाइम निकलते हैं। पहला एंजाइम निकलता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। दूसरा निकलता है अमाइलेज, अमाइलेज, अमाइलेज। और तीसरा एंजाइम निकलता है लाइपेज, लाइपेज, लाइपेज। 3 मेन एंजाइम निकलते हैं, ठीक है भी। अब ये फूड पड़ा कहाँ है सारा, ये पड़ा है हमारी छोटी आंत में। ये देखिए, ये यहां बना देता हूं दोबारा से, यहां ये ऐसे पड़ा है फूड, ये छोटी आंत है, यहां पड़ा है आपका फूड। ये जो फूड है यहां पड़ा है, यहां है, यहां पड़ा है ये फूड, ये लो यहां पड़ा है फूड, यहां पड़ा है आपका फूड, ठीक है भी। तो यहां पड़ा है, अब क्या होगा देखो, तो फूड के अंदर तीनों पार्टिकल है, इनिशियल डाइजेशन किए हुए ये 3 चीजें पड़ी हैं। पहली तो स्टार्च पड़ा है यहाँ, दूसरा पेप्टोन पड़ा है यहाँ, और तीसरा कौन पड़ा है, फैटी एसिड। 3 चीजें हमारे पास इस फूड के अंदर है। ये फूड है कैसा, ये सेमी लिक्विड में है, बोल सकते हो लिक्विड में ही है एक तरह से। किस में ही और ज्यादा महीन हो गए, लिक्विड में बदल गया अभी। तो जो आप इंटेस्टाइन में जब गया ये बिल्कुल लिक्विड में बदल गया, बिल्कुल ही। तो देखो अब क्या होगा, ये 3 चीजें थी मेरे पास। पहली तो बची हुई थी भी, क्या बचा हुआ था, कार्बोहाइड्रेट के बाद मेरे पास बचा हुआ था क्या, पहली चीज तो मेरे पास बची हुई थी स्टार्च।
स्टार्च पे अटैक करता है अमाइलेज, कौन अटैक करता है? अमाइलेज। जो स्टार्च था ना, ये रिलीज कहां से हुआ है? ये तीनों एंजाइम रिलीज होके कहां चले गए? इंटेस्टाइन में चले गए। लीवर ने बाइल जूस निकाला, वो भी इंटेस्टाइन में चला गया। पेंक्रियाज ने जो एंजाइम निकाले, ये भी कहां चले गए? ये भी कहां चले गए भी? ये चले गए आपके इंटेस्टाइन में। इसी माइलेज को पेंक्रियाटिक जूस भी बोल देते हो, पेंक्रियाटिक जूस, पेंक्रियाटिक जूस। तो इसको अग्नाशय रस भी बोला जाता है, अग्नाशय रस। ऐसा इसलिए मेन जो है हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जो एनर्जी हमको मिलती है ना, वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। 70% जो हम एनर्जी लेते हैं ना, वो किससे लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। तो देखो ये जो स्टार्च है ना, ये माइलेज या पेंक्रियाटिक जूस था, इस स्टार्च को ये कन्वर्ट कर देता है। कौन कन्वर्ट कर देता है? ये अमाइलेज जो है इसको कन्वर्ट कर देता है, इसको कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। किसमें बदल देता है? बदलता है। किसमें बदलता है? तो ये इसको बदल देता है किसमें? तो ये बदल देता है ग्लाइकोजन में। किसमें बदल देता है? ग्लाइकोजन। तो इसको बदल देता है ग्लाइकोजन में। किसमें कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में। तो स्टार्च को अमाइलेज ने किसमें कन्वर्ट कर दिया? ग्लाइकोजन में। और हमारी बॉडी को चाहिए क्या? इतना छोटा पार्ट ही चाहिए, ग्लाइकोजन ही चाहिए हमारी बॉडी। तो ये ग्लाइकोजन इसने कन्वर्ट कर दिया। ट्रिप्सिन ने क्या किया? देखो अभी ट्रिप्सिन ने अटैक किया किस पे? प्रोटीन या पेप्टोन पे। जो पेप्टोन था हमारे पास या पेप्टाइड था, पेप्टाइड था, पेप्टोन या हमारे पास था पेप्टाइड। इस पेप्टाइड को इसने कन्वर्ट कर दिया। इसमें कन्वर्ट कर दिया, इसको बदल दिया, कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया। किसमें बदल दिया अभी? इसको बदल दिया किसमें? तो इसको बदल दिया अमीनो एसिड में। किसमें बदल दिया? अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में। तो इसको बदल दिया अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल में बदल दिया अभी। तीसरी चीज देखो आप, तीसरी चीज थी लाइपेज। लाइपेज को, लाइपेज ने छेड़ा किसको? फैटी एसिड को, फैटी एसिड में। आप बोल सकते हो वसीय अम्ल को छेड़ा। और इसको बदल दिया किसमें? ये बदल गया ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल में। ठीक है, भी जो लिपिड्स था उसको इसने कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया? अभी इसको कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया, बदलना जो है। तो यहां पे हमारे पास तीन चीजें आ गई। इस चीज को जरूर याद रखना है आपने, इन चीजों को जरूर याद रखना है। भी तीन चीजें आ गई हमारे पास। पहली हमारे पास आई ये लो, दूसरी और ये लो तीसरी। तो अगर मैं पूछूं कि बॉडी में हम लोग क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ये क्या था? इधर देखना। तो यहां पे आपके पास है क्या? यहां पे आपके पास है प्रोटीन। क्या है आपके पास? प्रोटीन। तो यहां पे आपके पास है प्रोटीन। यहां आपके पास क्या है अभी? तो यहां है कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स। और यहां पे आपके पास क्या है? फैट है। ये वसा है, ये आपके पास शर्करा है, और ये आपके पास क्या है? प्रोटीन है। अब सीधा आपसे पूछूं कि बताओ, कार्बोहाइड्रेट का इनिशियल डाइजेशन हुआ। इनिशियल डाइजेशन होने के बाद क्या था? किसमें बदला? स्टार्च में। स्टार्च के बाद किसमें बदला? ग्लाइकोजन में। इसको स्टार्च में किसने बदला? टाइलिन ने। किसने बदला? टाइलिन ने। टाइलिन के बाद इसको किसने छेड़ा? तो किसने छेड़ा? अमाइलेज या किसने? पेंक्रियाटिक जूस ने। किसमें बदल दिया? ग्लाइकोजन में। प्रोटीन जो था, प्रोटीन को किसने छेड़ा? प्रोटीन को पेप्टोन में किसने बदला? किसने बदला? पेप्सिन ने। किसने बदला? पेप्सिन ने। पेप्सिन के बाद ट्रिप्सिन ने इसको किसमें बदल दिया? अमीनो एसिड में। किसमें बदल दिया? अमीनो एसिड में। लाइपेज। तो हमारे पास फैट था, फैट को किसने बदला? बाइल जूस ने। किसमें बदल दिया? फैटी एसिड में। फैटी एसिड के बाद इसका रोल कहां पे आ गया? ग्लिसरॉल में। किसने बदला? लाइपेज ने। ये बात क्लियर चली। इसका पूरा चार्ट भी आप बता देंगे। तो अब ये पूछा जाता है कि हमारी बॉडी में जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो एंड में जाके क्या बनता है? वो क्या बन जाता है? ग्लाइकोजन। जो हमने प्रोटीन खाया वो एंड में जाके क्या बन जाता है? अमीनो एसिड। और जो हमने फैट लिया वो एंड में जाके क्या बन जाता है? ग्लिसरॉल। तो ये तीनों पार्ट अगर पूछा जाए, इन तीनों चीजों का डाइजेशन हुआ कहां है? कहां पे हुआ है बेटे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये क्वेश्चन बन गया
कि वेयर इज डाइजेशन इज कंप्लीट, वेयर इज द कंप्लीट डाइजेशन, कहाँ पे होता है पूर्ण जो है पाचन, वो कहाँ पे होता है? तो पूर्ण पाचन कहाँ पे हुआ? छोटी आंत में हुआ। मेन करने में किस सहायता किसने की? कौन करता है तीनों के तीनों चीजों का पाचन कंप्लीट? कौन करता है? ऐसा कौन सा ऑर्गन है? तो वो कौन है? वो पेंक्रियाज। पेंक्रियाज तीनों चीजों का पाचन करती है। देखो इसने कार्बोहाइड्रेट को भी छेड़ा, प्रोटीन को भी छेड़ा, और किसको छेड़ा? फैट को भी छेड़ा। तो ये बात क्लियर हुई आपकी। अब जो ये फूड है ना, ये डाइजेस्ट हो गया, ये बिल्कुल लिक्विड में हो गया, बिल्कुल छोटे छोटे लिक्विड में बदल गया। अब जब ये लिक्विड में बदला तो यहां पे अपने पास 5 क्रियाएं थी, याद करो। पहला काम हम क्या करते थे? तो सबसे पहले हम करते थे इनटेक, हम खाते थे, खाना खाते थे। अब दूसरा स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या था? डाइजेशन। क्या था? डाइजेशन, पाचन। तो पाचन छोटी आंत में आगे कंप्लीट हो गया। अब ये जो अपन ने खाया है ना, इसका क्या होता है? इसका होगा एब्जॉर्प्शन। क्या होगा इसका? एब्जॉर्प्शन। इसको ग्रहण करेंगे हम, इसको ग्रहण करेंगे, और ये ग्रहण करने का काम, इसको एब्जॉर्ब कौन करेगा? ये जो ग्लाइकोजन है, ये जो फैट, जो फैटी एसिड को कन्वर्ट किया आपने मेन किसमें? ग्लिसरॉल में, अमीनो एसिड को, इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा किया जाता है? विलय के द्वारा। और ये सारी चीजें किसमें मिला दी जाती है? ब्लड में। जो आपने खाना खाया है, कुछ भी खाया है, वो सब चीजें किसमें मिल गई बेटे? ब्लड में। किसमें मिल गई? ब्लड में। अब ब्लड में मिलने के बाद इसके बाद अगली क्रिया होती है इसकी, क्या? एसिमिलेशन। क्या होती है? एसिमिलेशन। ये हर सेल तक पहुंच जाता है। जो आपने खाया है ना, इसका क्या होता है? इसका समांगीकरण होता है। और लास्ट क्या है? अब जो वेस्ट बच गया, ये हर सेल तक पहुंचा देंगे अपन। 4 स्टेप अपन ने कंप्लीट कर लिए। पांचवा क्या है? पांचवा एक्सक्रेशन या उत्सर्जन। अब उत्सर्जन कैसे होता है देखो आप। इसके बाद आएगा बड़ी आंत का काम। किसका आएगा? लार्ज इंटेस्टाइन का। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या काम करेगी देखो भी। ये पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, इस टाइप से, ये देखिए यू पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, ये पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, ये लगा लो। ये बड़ी आंत का पार्ट है बेटी। बड़ी आंत के अंदर ना इस टाइप से कोलोन, सिकम और रेक्टम, ठीक है भी। तो कोलोन, सिकम और रेक्टम, ये ट्रांसवर्स कोलोन होता है, वर्स कोलोन, ये पूरा 3 पार्ट है बेटे इसके। तो अब देखो फूड जो है यहां से होता हुआ ना यहाँ आ जाएगा। ये जो फूड है ना, ये देखो ये बिल्कुल लिक्विड पार्ट में, अब बिल्कुल लिक्विड पार्ट में है ये जो फूड है। ठीक है भी। तो अब फूड आ गया यहाँ पे फूड कैसा है बेटे? बिल्कुल किस में आया? लिक्विड में आया। किस में है? लिक्विड में। अब देखो जैसे फूड यहाँ आया तो यहाँ पे ना एक टाइप की बैक्टीरिया पाई जाती है बेटे, ऐसे एक बैक्टीरिया पाई जाती है। ये बैक्टीरिया है, यहाँ पे है। इस बैक्टीरिया को आप बोलते हो इकोलाई, इकोलाई बैक्टीरिया। तो बड़ी आंत के अंदर ना इकोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? इकोलाई, इकोलाई जीवाणु पाया जाता है। फूड यहाँ आया, ये फूड कैसा है? तो फूड जो है ये बिल्कुल क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। कैसा फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म, बिल्कुल द्रवित अवस्था में है। हमने एब्जॉर्ब कर लिया जितना एब्जॉर्ब करना था। वेस्ट फूड है ये। कैसा फूड है? ये वेस्ट फूड है बेटे, ये वेस्ट फूड है, अब हमारे कोई काम का नहीं है। ये अपशिष्ट भोजन है, अपशिष्ट भोजन है। बड़ी आंत में आया। बड़ी आंत क्या करती है? तो बड़ी आंत का मेन फंक्शन देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन, लार्ज इंटेस्टाइन का, तो बड़ी आंत का एक मेन फंक्शन देखिए। पहला मेन फंक्शन क्या है बड़ी आंत का? लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या करती है? इट डू मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जो आपने वेस्ट फूड या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स निकाल के जो वेस्ट फूड है ना, कहां छोड़ दिया था आपने? बड़ी आंत में छोड़ दिया था। ये क्या करती है? तो यह अपशिष्ट या भोजन में से
भोजन में से जल का अधिकतम अवशोषण करती है। ये क्या करती है अभी? तो मैक्सिमम जो आप लिक्विड के अंदर, सॉरी, जो लिक्विड था फूड किस टाइप में है, लिक्विड में है, उसमें से जितना भी पानी है ना, उस पानी को सोख लेगी, या बोल सकते हो एब्जॉर्ब कर लेगी। पानी सोख लिया इसने। यहाँ पे पाया जाता है इकोलाई बैक्टीरिया। ये इकोलाई बैक्टीरिया क्या काम करता है? ये इकोलाई बैक्टीरिया जो है, ये देखना क्या काम करेगा। ये जो इकोलाई बैक्टीरिया है, इकोलाई जीवाणु, ये क्या करता है अभी? ये क्या करता है? ये ईट करता है, खाता है, ईट वेस्ट फूड। ये क्या करता है? अपशिष्ट भोजन को खाता है, खाना। लेकिन बैक्टीरिया जीवाणु है, बिल्कुल छोटा है, कितना खा लेगा? अपशिष्ट फूड को या भोजन को क्या करता है? खाता है। और बदले में देता है, बदले में क्या देता है? बदले में देता है क्या? इसको तो हीट करेगा, बदले में देगा विटामिन के। और क्या देता है? विटामिन बी12। तो ये एक क्वेश्चन बन गया आपका कि हमारी बॉडी में, ये एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है कि विटामिन के जो है ये बॉडी में कहां से नेचुरली निकलता है? तो कहां से निकलता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कौन निकालता है? इकोलाई बैक्टीरिया। किसको खा लिया? वेस्ट फूड को तो खा लिया, और बदले में क्या दे दिया? विटामिन के, और विटामिन क्या दे दिया? बी12। तो एक चीज तो खा रहा है, पहला प्रोसेस तो खा रहा है, और दूसरा चीज क्या कर रहा है बेटे? दूसरी चीज दे रहा है। एक चीज खा रहा है, एक चीज ले रहा है। बायोलॉजी में जब भी एक चीज लेकर दूसरी चीज दी जाती है, तो ऐसे रिलेशन को जो वेस्ट फूड और इनके बीच बना है, ऐसे रिलेशन को आप बोलते हो सिम्बायोटिक रिलेशन। तो ये कैसा रिलेशन है अभी? किस रिलेशन द्वारा विटामिन के और विटामिन बी12 मिलता है? तो ये मिलता है सहजीवन संबंध से। इससे बनता है सहजीवन संबंध से। अब यहाँ पे जो है वेस्ट फूड के अंदर जितना भी वाटर है उसको क्या कर लिया जाएगा? एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और बाकी जो वेस्ट फूड है यहां से होता हुआ, ये होता है अनस, इस अनस से होता हुआ मलस्य से क्या निकल जाएगा? बाहर। जितना भी है मल त्याग देंगे या शौच कर देंगे, तो जो वेस्ट है उसको क्या निकाल दिया हमने? बाहर निकाल दिया बेटे। तो यहां तक जो है आप लोगों को समझ आया होगा कि कैसे हमने खाना खाया, फिर उसके बाद किस तरीके से बॉडी को कितना, ये टोटल वर्किंग टाइम कितना लगा है? तो टोटल जो टाइम लगा है ना, ये लगा है बेटे 8 घंटे। कितने घंटे का समय लगा है? आपने जो खाना खाया सुबह जो 9 बजे खाया है, तो लगभग कितने टाइम में पचेगा बेटे? शाम को 5 बजे तक उसका क्या होगा? डाइजेशन होगा, कंप्लीट जो डाइजेशन है। 8 घंटे लग गए। और बॉडी के अंदर अब जो फूड था ना, वो बिल्कुल सेल के साइज का है। अब उस चीज को क्या कर लिया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब ऑक्सीजन का यूज आएगा, ऑक्सीजन के द्वारा हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? एनर्जी में। तो इतनी बातें समझ आई होगी आप लोगों को। इसी तरीके से हम हमारे साथ जुड़े रहिए। किसी तरह का कोई भी डाउट है, कोई चीज अगर आपको नहीं समझ आई, आप लाइक कमेंट कर सकते हो, या किसी तरीके का कोई डाउट है तो आप एकेडमी के या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हो। कॉल करने के बाद या तो रिसेप्शन के द्वारा कॉल उठाया जाएगा, और अगर मेरे तक डाउट आएगा तो मैं यार डेली डिस्कस भी करूंगा बेटे। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, क्लास 10th में जो क्वेश्चन आए हैं वो पढ़ेंगे बकायदा। इसका पूरा एक डायग्राम व्यू और मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो एकदम दिमाग में मेरा विजन है भी, आपको कॉपी पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। आपका सीधा का सीधा क्या है? माइंड के अंदर कैप्चर हो। एक बार जो आपने देख लिया, पढ़ लिया, सीधा का सीधा क्या है? आपके माइंड के अंदर, आपकी खोपड़ी में फिट हो गया। उसके बाद जैसे ही देखा, आपको देखते ही समझ आए हाँ इसका ये फंक्शन है, तो आप इजीली क्या कर सकते हो? उसको कितना भी ब्रीफ या कितना भी डिस्क्राइब करना हो आप कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।